नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संजय टेक अपडेट्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर 21 साल तक के बच्चे पेंशन लगवा सकते हैं। ऐसी कौन सी पेंशन है जो 21 साल तक के बच्चे लगवा सकते हैं, उसके नियम और शर्तें क्या होंगी, यानी कि टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो जान लेते हैं कौन सी ये पेंशन है और क्या इसके नियम और शर्तें हैं। सबसे पहले पात्रता की बात करें तो बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चा 21 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वह हरियाणा का आदिवासी हो, हरियाणा का रहने वाला हो और हरियाणा राज्य में ही रह रहा हो। ठीक है। बच्चे माता पिता की सहायता या देखभाल से वंचित हो तो उनकी पेंशन लग सकती है। यानी कि अगर बच्चों के माता पिता उनकी देखभाल ना कर रहे, उनसे वंचित हैं बच्चे, तो इस तरह से ये पेंशन लग सकती है। जैसे कि मृत्यु के कारण अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो इस पेंशन का हकदार रहेगा। पिता अगर अंतिम 2 वर्षों से, यानी कि अगर उसका पिता यानी कि बच्चे का पिता अगर 2 वर्षों से घर से निरंतर अनुपस्थित है, यानी कि घर पर नहीं है, बिना बताए घर से चला गया है, कहीं गुम हो गया है, गुमशुदा हो गया है, यानी कि बगैर बताए घर पर नहीं है पिछले 2 साल से, तो वो बच्चे भी इस पेंशन के लिए हकदार होंगे। उसके बाद अगर माता पिता दोनों 1 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडित हैं तो भी उस तरह के बच्चे इस पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों माता पिता की बात कर रहे हैं, माता पिता को 1 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडित किया गया तो पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक या मानसिक अक्षमता है किसी माता पिता को, तो उसके बच्चे भी इसको पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर पिता भी अगर 100% मान लो 100% विकलांग है पिता, तो भी वो इस पेंशन को अप्लाई कर सकता है। ठीक है। कागज की बात करें, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर माता पिता दोनों ही नहीं हैं, उस केस में भी ये पेंशन लगवा सकते हैं आप। उसके लिए जो अभिभावक होगा उसका, यानी कि जो उसका कानूनी रूप से देख रेख करने वाला होगा, वो इस पेंशन को ले सकता है उस बच्चे की। उसके लिए उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि अगर माता पिता की दोनों की डेथ हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र चल जाएगा, या पिता की डेथ होने के बाद माता की शादी कहीं और कर दी जाती है और बच्चे दादा दादी के पास रह जाते हैं, यानी कि उनके देख रेख करने वाले वही रह जाते हैं, तो भी उसका निराश्रित होने का प्रमाण पत्र उस पर लगाया जा सकता है, निराश्रित प्रमाण पत्र। उसके बाद माता पिता या अभिभावक की जो इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें इनकम का ये क्राइटेरिया है, 2 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए। अपवाद, इसमें एक और एक कंडीशन है यहाँ पर, अगर यदि किसी बच्चे की देखभाल करने वाला या माता पिता सरकारी अथवा स्थानीय स्वायत्त निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय स्वायत्त निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो योजना के अंतर्गत भत्ता प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। अगर वो सरकारी विभाग में लगा हुआ है या पेंशन प्राप्त कर रहा है तो भी ये पेंशन नहीं ले सकते वो बच्चे। अगर हम इनकम की बात करें, जैसे 2 लाख की इनकम है, वो किस तरह से पूरी हो सकती है। जैसे प्रोविडेंट फंड है, उससे अगर उसकी 2 लाख इनकम बनती है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। और व्यवसाय, यानी कि बैंक खाते में अगर एफडी वगैरह कर रखी है, अगर उसकी इनकम उससे भी 2 लाख बनती है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी वित्तीय संस्थान या बीमा आदि से अगर उसकी इनकम बन रही है तो भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है 2 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें 2 बच्चों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले 1600 रुपये थी, 2 बच्चों की 3200, अब बढ़कर 1850 यानी कि 3700 रुपये पेंशन मिलेगी अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। इस तरह से अगर एक बच्चा एक अप्लाई करेगा, अगर 3 बच्चे हैं तो भी 2 ही अप्लाई होंगे, यानी कि 2 बच्चों तक की ही स्कीम है। ठीक है। परिवार के 2 बच्चों तक लाभ दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या है इसके? आयु के संबंध में आपको आयु का एक आयु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि जिससे उसकी जो एज है वो वेरीफाई हो जाए, बच्चे की 21 साल से ऊपर ना हो उसके लिए। यानी कि शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान के मुखिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें अंतिम बार भाग लिया हो, या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं आप। ठीक है। या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापित एक हलफनामा भी दे सकते हैं अगर कोई भी उसके पास दस्तावेज नहीं है। निवास
रेजिडेंस प्रूफ में क्या दे सकते हैं, 5 साल से पूर्व का उसका रेजिडेंस होना चाहिए, 5 साल उसको हरियाणा में रहते हुए होना जरूरी है। राशन कार्ड दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, मतदाता सूची भी दे सकते हैं, आवेदक का नाम फोटो के साथ उसमें दिखाया गया हो वो भी दे सकते हैं आप। उपरोक्त में अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो वह सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, जिसकी वेरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर कर दी जाएगी। ठीक है। आधार कार्ड ऐच्छिक लिखा है लेकिन कंपलसरी होता ही है, देना पड़ेगा। बैंक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, बैंक खाते की कॉपी, और आवेदक का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। तो ये दस्तावेज थे। अगर हम इस स्कीम की बात करें कि कौन सी स्कीम है, ये बोलते हैं इसको FADC। FADC पेंशन है ये बच्चों की, निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना बोलते हैं इसको। ठीक है। 21 साल तक के बच्चे इसको ले सकते हैं, 2 बच्चों तक ये स्कीम उनको मिलेगी। किसी का अगर पिता की डेथ हो जाती है तो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, उसकी माँ के खाते में ये पैसे जाएंगे। ठीक है। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं और वो किसी के पास रहते हैं देखभाल के लिए तो उनके खाते में ये पैसे जाएंगे, बच्चों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे, अभिभावक के पैसे खाते में पैसे जाएंगे। ठीक है। अगर पिता 2 साल से रेगुलर घर से बाहर रहा है, यानी कि वो लापता है, बिना बताए घर से चला गया है, तो वो भी बेसहारा माना जाता है परिवार बिना पिता के, तो भी वो इस तरह के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। माता पिता दोनों अगर उनको जेल हो गई है, 1 साल से ज़्यादा की जेल है, तो भी वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते। ये जो स्कीम थी अगर हम इसकी डिटेल लें तो ये 1/3/2009 से शुरू हुई थी, जिसमें 200 रुपये प्रति माह बच्चा मिलता था, जो अब बढ़कर 1850 रुपये तक पहुंच गई है। 2023 अप्रैल से लागू हुई है जो। ठीक है। पात्रता मानदंड अभी बताया था, 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो अपने माता पिता की सहायता और देखभाल से या उनकी मृत्यु होने के कारण अपने पिता के घर से 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण, माता पिता की लंबी सजा जो कि 1 वर्ष से कम ना हो, अथवा मानसिक शारीरिक असक्षमता के कारण वंचित हो, इस तरह के बच्चे इस पेंशन को ले सकते हैं। 100% अगर उनका पिता विकलांग है तो भी वो बच्चे इस पेंशन को लगवा सकते हैं। ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए और 2 बच्चों तक ही इसका लाभ मिलेगा। तो अगर हम 2020-21 की बात करें तो लाभपात्रों की संख्या थी जो 1,46,394 थी, जिसके लिए 380 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था और खर्च हुए थे उसमें से 354.77 करोड़ रुपया। तो इस तरह से स्कीम थी, FADC स्कीम बोलते हैं इसको, निराश्रित बच्चों की पेंशन। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो FADC फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस ये स्कीम है। तो आप इस तरह से स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो स्कीम को अप्लाई कर सकता है। 2 बच्चों तक ये स्कीम मिलेगी, 3700 रुपये वो इस स्कीम के ले सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी कि हरियाणा के अंदर एक ऐसी पेंशन है जो 21 साल तक के बच्चे इसको ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।